हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो HURL जेई। दोस्तों HURL जेई का एग्जाम आज के ही दिन 12 तारीख को हुआ था। 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच ये एग्जाम था। 12:30 से 2:30 बजे के बीच एग्जाम था दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर मेमोरी बेस्ड डेटा हमसे शेयर किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, एग्जाम पैटर्न क्या था। दोस्तों हम अपने चैनल पे ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यार टाइम ना लेते हुए मैं वहां पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइज यहाँ पर पहले मैं पेपर पैटर्न की अगर बात कर लेता हूँ तो टोटल 100 मार्क्स के पेपर था। 2 घंटे का पेपर था, 2 आवर्स का पेपर था और 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। अगर हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, थोड़ा सा डिफरेंस मैंने जो एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न बताया था उसमें था 55 क्वेश्चन। गाइस 55 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 20 क्वेश्चन मैथ के थे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 10 क्वेश्चन जीके के थे और 5 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के थे। तो ये आपका पेपर पैटर्न था दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा कि 55 क्वेश्चन टेक्निकल के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन जीके के और 5 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के थे। अब पेपर कैसा आया हुआ था, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पेपर पैटर्न दोस्तों मॉडरेट लेवल का था। क्या क्या क्वेश्चन थे, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं टेक्निकल पोर्शन की बात करता हूँ जहाँ पर 55 क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम टेक्निकल में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम से काफी क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था दोस्तों सैग का फॉर्मूला पूछा था, S=W8²/8T। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। इसके बाद दोस्तों सैग की डेफिनेशन पूछी थी कि सैग किसे कहते हैं। तो सैग की डेफिनेशन पूरा ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपको उसे टिक करना था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैग एंड टेंशन, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सैग और टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना था दोस्तों। सैग बढ़ता है और टेंशन घटता है, ये है इफेक्ट टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने पर सैग और टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो लैप वाइंडिंग के दोस्तों टोटल 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन दोस्तों स्लॉट एंगल निकालने का, जिसमें था कि 4 पोल की एक मशीन है और 24 स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था स्लॉट एंगल। तो स्लॉट पर पोल निकालते, पहले दोस्तों हम स्लॉट पर पोल निकालते तो 24/6 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे तो 6 स्लॉट पर पोल। और इसे जब स्लॉट एंगल निकालने के लिए 180 डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ पे 30 डिग्री दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों एक प्लगिंग से क्वेश्चन था, प्लगिंग का भी डिफिनीशन पूछा था। नॉर्मली क्वेश्चन दोस्तों 1 लीनियर के ही थे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन दोस्तों 1 लीनियर फॉर्म में ही थे। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रजिस्टेंस की कलर कोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। एक में टॉलरेंस घटा बढ़ा के आपको बताना था, जिसमें गोल्ड का आपका 5% होता है। तो दोनों क्वेश्चन में गोल्ड दिया हुआ था जिसमें 5% होगा और दोनों क्वेश्चन बीबी रॉय वाले फार्मूले से लगेगा। रजिस्टेंस की कलर कोडिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एससीआर के 2 क्वेश्चन थे। एससीआर के 2 क्वेश्चन थे, एक उन्हें बताना था कि रिवर्स बायस की कंडीशन क्या है, तो और एक क्वेश्चन एससीआर का और था टेलीगन्स थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और इसके अलावा टेलीगन्स थ्योरम से ही दोस्तों एक और क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों थेवेनिन थ्योरम से डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन था कि थेवेनिन थ्योरम बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अन्य क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों लगभग सारे एग्जाम्स में पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं दोस्तों जहां पे आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि लगभग सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं और फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तो आपको देख के जाने पड़ेंगे। पीएलसी स्काडा के दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन से। सॉलिड अर्थिंग के क्वेश्चन था कि कब तक कितने केवी तक यूज होता, तो अप टू 11 केवी तक। मेजरमेंट में दोस्तों ब्रिज के दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 8051 माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन थे कि कितना बाइट का होता है। और हाफ एडर कितने नैंड गेट से बनता है, तो 5 नैंड गेट से हाफ एडर बनता है। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे। नॉट गेट दोस्तों एज अ इन्वर्टर वर्क करता है, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि दोनों इनपुट अगर लो होगा तो किस कंडीशन में हमारा आउटपुट हाई मिलेगा, तो नॉर गेट ऐसी कंडीशन होती है नॉर गेट की, क्योंकि जब आप नॉर गेट में 0 इनपुट देंगे तो यहाँ पे नॉट भी लगा होता है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का था जो कि इजी था। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि टेक्निकल क्वेश्चन काफी मॉडरेट लेवल का, तो इसमें ज्यादा परेशानी कैंडिडेट्स को नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर अब हमने दोस्तों टेक्निकल पोर्शन की बात कर ली। ठीक है, चलिए अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए नॉन टेक पोर्शन पे आते हैं।
नॉन टेक पोर्शन में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। जीके के दोस्तों टोटल आई थिंक 10 क्वेश्चन आए हुए थे, जो क्वेश्चन कैंडिडेट ने शेयर किए मैं आप सभी लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर दोस्तों पहला जो क्वेश्चन था वो लाई हरोबा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में। सिपकीला दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा। अंतिम मुगल सम्राट कौन है, तो अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर शाह जफर जी थे। करंट अफेयर से दोस्तों 2 क्वेश्चन थे और डीके बसु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जो कैंडिडेट्स ने एग्जैक्ट नहीं बताया। डीके बसु से क्वेश्चन थे जिसमें बताना था डीके बसु किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों नॉन टेक में जीके पोर्शन। जीके में दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मैथ दोस्तों, मैथ का जो लेवल था वो बहुत ही इजी लेवल था। मतलब मैथ में कहूँगा दोस्तों अगर 20 क्वेश्चन मैथ के थे, टोटल 20 क्वेश्चन मैथ के थे, तो आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और लेवल एकदम इजी था। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी लेकिन मैथ का क्वेश्चन इजी था। पाइप से दोस्तों एक क्वेश्चन नॉर्मल टॉपिक, देख मैं आपको बता रहा हूँ जिन टॉपिक का नाम ले रहा हूँ सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। जो लोग एग्जाम दिए होंगे वो इस चीज़ को भली बात ही समझ रहे होंगे मेरी एनालिसिस को। पाइप का क्वेश्चन दोस्तों 1 था, वर्क टाइम का क्वेश्चन दोस्तों 2 था, और एसआई एंड सीआई के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन एसआई सीआई के थे। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन थे, बॉड मॉस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कुल मिला के मैथ का लेवल भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन के बाद। यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग के अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन से मैंने आपको बताया, और रीजनिंग भी दोस्तों मॉडरेट लेवल की थी। रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल की थी, इजी टू मॉडरेट थी। नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। सीरीज के काफी इजी क्वेश्चन थे, सब आराम से आ जा रहा था। ब्लड रिलेशन के टोटल 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन काफी इजी थे। सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी दोस्तों। सिटिंग अरेंजमेंट में एक सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा परफॉर्मा दिया हुआ था और टोटल वहां से 2 क्वेश्चन, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। मतलब एक पूरा परफॉर्मा क्वेश्चन बना के दे दिया था और उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के आए हुए थे। और दोस्तों इसके अलावा एक क्वेश्चन डायरेक्शन से था, क्लॉक डाइस इस सबसे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन थे और यहां पर दोस्तों जो क्वेश्चन थे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन में से प्रीपोजिशन का 1 क्वेश्चन था, एरर के 1 क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स एक एंटोनिम्स था और एक सिनोनिम्स था। टोटल 2 क्वेश्चन थे और आर्टिकल का दोस्तों 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी पोर्शंस को, जितने भी पोर्शन यहाँ पर रहे सारे पोर्शन को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं, तो कट ऑफ भी एज एक्सपेक्टेड हाई ही रहने वाली है कि चूंकि पेपर काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का था तो कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ अटेम्प्ट की तो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता चल पाया दोस्तों 80 to 85 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, इससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 80-85 से ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे कैंडिडेट ने 95, बहुत सारे ने तो 100 to 100 अटेम्प्ट कर दिया है, जो भी उन्होंने गेस करके क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 85 प्लस सबके अटेम्प्ट दोस्तों 85 प्लस 90 प्लस रहे होंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहे हैं जिनके अटेम्प्ट दोस्तों 100 रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एनालिसिस आप सभी लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई और क्वेश्चन याद है तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना अटेम्प्ट कितना था वो हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है उसे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।